जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये हमारा होगा सेशन नंबर 11th। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 10th पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो अभी पार्ट नहीं पढ़े हैं, अच्छे से नहीं समझे हैं, तो पहले उनको जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए वहाँ से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज के क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होने वाले हैं। लेट्स से हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। यदि एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य के 20% के रूप में अनुमानित करता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। देखो मेरी बात समझो आप, 20% आपको बहुत अच्छे से पता है 1/5 होती है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो हानि है ना, ये इसने विक्रय मूल्य पे निकाली है। ये जो लॉस इसको हुआ है ये विक्रय मूल्य पे। इसका कहने का मतलब है कि उसने जब 5 रुपये में कोई वस्तु बेची, तो 5 रुपये इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। 5 रुपये में उसने जब कोई वस्तु बेची, तो उसको 1 रुपये का लॉस हो गया। इस बात को आप जितने अच्छे से और जितनी जल्दी पढ़ना सीख लेंगे ना, उतना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, उसने कहा 20% की हानि हुई, यानी 1 रुपये की हानि हुई। और किस पे हुई, तो विक्रय मूल्य पे हुई। समझ आ गई आपके बात। उसने कहा तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है, क्योंकि आपको पता है हम हानि और लाभ तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं। अब आप देखो, 5 रुपये की चीज है, मतलब 5 रुपये पर आप बेच रहे हो, तो 1 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब आप बोलोगे वो चीज कितने की होगी, वो वस्तु कितने की होगी, तो आप बोल दोगे 6 रुपये की होगी वो। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 6 होगा, तभी तो 5 में बेचने पर 1 की हानि हुई। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है कि उसका एक्चुअल लॉस कितना होगा। आप ये बोल दोगे कि 1 रुपये की हानि हुई है 6 पे, और गुणा कर दी 100 से, कितना हो जाएगा, 50/3% लॉस। ठीक है, 50/3% का उसको लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक, समझ आ गई होगी आपकी बात। ऐसे क्वेश्चन आ जाया करते हैं कि वो सेलिंग प्राइस पे अगर हानि दे या सेलिंग प्राइस पे वो प्रॉफिट जनरेट करे, तो उसको करना कैसे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देख लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने 12,000 रुपये में 200 पाठ्य पुस्तकें खरीदी। ठीक है, वह उन्हें लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिलें। ठीक है, उसने उन्हें कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, ये कहना क्या चाह रहा है, पहले उस चीज को समझो। इसने 200 पुस्तकें खरीदी, और खरीदी कितने की, तो आप बोल दोगे इसने 12,000 रुपये की खरीद ली। यहां से मैं अगर निकालना चाहूं तो एक पुस्तक कितने की होगी, तो आप बोल दोगे कि 12,000 को 200 से डिवाइड कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। एक पुस्तक 60 रुपये की है। ठीक है, वह क्या चाह रहा है कि कितने में बेचे, ताकि 220 पुस्तकों के मूल्य के बराबर उसे पैसे मिल जाएं। देखो मेरी बात सुनो, उसने 200 पुस्तक खरीद ली, लेकिन जब वो 220 पुस्तकों के मूल्य के बराबर बेच देगा, तभी तो उसे 20 पुस्तकें फ्री मिलेंगी। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। अब आप देखो, एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 60 रुपये। तो 220 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, आप इसकी इंटू कर लेंगे तो कितना हो गया, 13,200 रुपये। 13,200 रुपये, 12,000 में खरीदी, 13,200 में बेच दी, कितने का लाभ कमाया, आप बोल दोगे कि इसने कमाया 1,200 रुपये का लाभ। 1,200 रुपये का लाभ। ठीक है, यही लाभ हुआ होगा इसे। 1,200 का लाभ कमाया, कितने पर, 12,000 पर। ठीक है, और ये बात प्रतिशत में बतानी है तो गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये इससे खत्म। 12 से 120 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 10%। इसका मतलब है वह उन पुस्तकों को 10% के लाभ पर बेचेगा। कितने पर बेचेगा, 10% के लाभ पर। देखो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते थे कि इस पैसे की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, इस पैसे की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, हम ऐसा भी कुछ कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सीपी और एसपी के रेशो, ये क्वेश्चन आपने कर रखे हैं ना। सीपी और एसपी के रेशो वाले क्वेश्चन हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से करे हैं। देखो वहाँ हम कैसे कर देते, जैसे ये 200 पुस्तक बेच रहा था ना,
200 पुस्तक बेच रहा था और कितना कमा रहा था, तो आप बोल नहीं नहीं 200 पुस्तक बेच के 220 पुस्तकों के बराबर मूल्य कमा रहा था। ठीक है, 200 पुस्तक ही तो इसने खरीदी थी ना, 200, और जब बेची इसने तो 220 के पैसे लिए। यहाँ से जब मैं इन्हें काटूंगा तो आपको पता चलेगा 10/11 आ जाएगा। 10/11 ये सेकंड मेथड है भाई, ये सेकंड मेथड है। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। आपको 12,000 और 13,000 ये 200 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपये, एक का लाभ कमाया 10 पे, और 1/10 को आप जानते हो ये 10% आंसर है। ठीक है, जब ये इतना आसान हो सकता था तो मैंने ऐसे क्यों बताया, तो भैया ये बेसिक सी बात है, थोड़ी सी कुछ ऐसे भी जान लो थोड़ा बहुत। ठीक है, हालांकि मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो, 3 हाथों से गुजरने वाले एक गहने की कीमत कुल मिलाकर 65% बढ़ जाती है। अच्छा, यानी यदि गहना 100 रुपये का है ना, तो जब वो 3 हाथों से निकलने के बाद गया तो 165 का हो गया। यही तो हुआ, 65% बढ़ गई। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20% और 25% लाभ अर्जित किया, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ कितना है, ये बताना है। ठीक है, देखो इस चीज के लिए मैंने आपको कुछ समझाया था, यदि आपके कुछ याद हो तो। देखो, एक तो तुम इस पे निकाल सकते हो, पहले इस पे 20% निकाला, फिर 25% निकाल लिया, फिर देखा आगे कितना बचा हुआ है। मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। इस पर जब 20% लाभ लूंगा 100 पे, तो कितना हो जाएगा 120, हो गया ना 20% लाभ। अब इस पर मुझे 25% लाभ चाहिए। 25% कितना होता है 1/4, यानी 4 की चीज मैं 5 में बेचूंगा। 4 तिया 12, ठीक है, और 5 तिया 15, यानी कि 120 को यदि मैं 150 का बेच दूंगा तो 25% का लाभ हो जाएगा। अब तीसरे वाले ने 150 की ली और 165 की बेच दी, तो कितना लाभ कमाया, आप बोल दोगे 15, और 150 पर और इंटू कर दोगे 100 की। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 15 से 15 खत्म, और यहाँ पर आ जाएगा कि आपका जो तीसरे वाले ने जो लाभ कमाया होगा वो कितना होगा, वो 10% होगा। समझ में आई बात, 10% होगा। एक मैंने आपको ऐसे कुछ बताया था कि x + y - xy/100, इससे भी आप इस क्वेश्चन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। समझ आई कुल मिला के बात आपको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है तो उसका हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वस्तु पर हानि प्रतिशत, देखो ये क्या कह रहा है। देखो, पहले ना जब मैंने वस्तु बेची तो मुझे हानि हो रही थी। मान लो ये मेरा क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य से कम दाम पर मैंने वस्तु बेची होगी, तो ये मुझे हानि हो गई। ठीक है, उसने कहा यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, अब मैं 2 SP पर बेच रहा हूं, ठीक है, तो अब मुझे लाभ होगा। और उसने कहा है जितना हानि हुई ना और जो लाभ हुआ वो समान है, बराबर है। देखो, इस SP को इधर लेके आ जाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा 3 SP। इस CP को इधर लेके जाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा 2 CP। ठीक है, अब मैं यहां से रेशो निकाल लेता हूं, CP/SP बराबर कितना होगा 3/2। 3/2। अब आप बात को समझना थोड़ी सी। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपये है और मैं उसको 2 रुपये में बेच दूं, तो कितने की हानि होगी, आप बोल दोगे 1 की हानि होगी 3 पर, क्योंकि क्रय मूल्य तो 3 है ना। और 1/3 को आप भली भांति जानते हो कितना होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो हानि कितने की हुई होगी 33 सही 1/3% की। समझ आएगी आपको बात। ठीक है, यहाँ पर मैंने दुगना इसलिए किया क्योंकि सवाल ने बोला है कि विक्रय मूल्य जो पहले था ना अब दुगना कर दिया। ठीक है, समझ आ गई होगी आपकी ये। अब आगे बढ़ते हैं और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो, एक फल विक्रेता एक निश्चित कीमत पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है। ठीक है, वह प्रत्येक आम के लिए 1 रुपया अधिक लेता है, तो वह 40% लाभ कमाता है। अच्छा, पहले मामले में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, मुझे इतना पता है
उसने कहा है कि पहले उसे ना 20% का लाभ हुआ। 20% 1/5 होता है, यानी 5 रुपए का आम उसने 6 का बेच दिया तो 20% का लाभ हो गया। ठीक है, फिर वो दूसरे नंबर पे कह रहा है कि उसे 40% का लाभ हुआ। देखो 20% 1/5 है तो 40% कितना हो जाएगा, 2/5, यानी 5 रुपए का आम इस बार वो 7 में बेचेगा। ठीक है, लेकिन बीच में एक लाइन थी, यदि वह प्रत्येक आम के लिए 1 रुपया, प्रत्येक आम के लिए 1 रुपया अधिक लेता है। आप देखो पहले वो 6 का बेच रहा था ना, अब कितने का बेच रहा है, 7 का, तो एक ही अधिक ले रहा है, एक ही अधिक ले रहा है ना, और सवाल में भी एक ही बोला हुआ है। ठीक बात है। अब देखो पूछना क्या चाह रहा है, पहले मामले में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक आम का विक्रय मूल्य तो 6 रुपये था पहले, तो 6 आपका उत्तर हो गया। दिस इज योर आंसर। खत्म हुआ सवाल। समझ आई आपको बात? ठीक है, क्योंकि सवाल की जो कंडीशन थी और हमारी कंडीशन थी सेम है, तो इसका मतलब 6 रुपये में बेच रहा होगा पहले। ठीक, अब देखते हैं, ये है आपका लास्ट डे क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है और वस्तु के लागत मूल्य के रूप में उसे उतने प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो इस तरीके के सवाल करने को मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। मैंने आपसे बोला था या तो आप ऑप्शन से चले जाओ, ठीक है, बेस्ट अप्रोच है, या फिर दूसरा तरीका क्या था, मैं दोनों बता देता हूं पहले आपको। पहले मैं ऑप्शन से जा रहा हूं। देखो जैसे ये मैं ऑप्शन लेके चल रहा हूं 50, मैंने कहा यदि कोई वस्तु 50 रुपए की है और मुझे इस पे 85% लाभ चाहिए, तो क्या बोलूंगा कि 100 गुणा 150। ठीक है, यदि ये 75 आ गया ना तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो 2 जीरो कट गई इधर, और 15 पंजे कितना हुआ, 75, एंड दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 50 रुपए की चीज पर जब आप 85% लाभ कमाओगे ना तो उसे 75 रुपए की बेच दोगे। एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया था। दूसरा क्या बता दिया, तो दूसरा मैंने आपको ये बताया था, मान लिया 75 है ना, 75 के फैक्टर कुछ ऐसे करो जिनमें 10 का अंतर होना चाहिए। 10 का अंतर क्यों होना चाहिए ये बात भी मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूं, नहीं पता है तो जाकर के वो सेशंस देख लीजिए। आप बोल दोगे कि 15 पंजे 75 होता है, 10 का अंतर आ गया ना, 15 और 5 में 10 का अंतर आ गया, जो छोटी वैल्यू है उसके साथ में जीरो लगा दो और आपका आंसर मिल चुका, 50 इज योर आंसर। समझ आ गई बात? ये दोनों कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं उनको। और लास्ट ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, वी हैव डन ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस, हर टाइप को हमने हिट करने की कोशिश की है, अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश की है। इसके बाद में जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं हम लोग उनका एक टेस्ट सीरीज, एक सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन हम वहाँ पर अटेम्प्ट किया करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।